अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पौधारोपण से मनुष्य के लिए धरती पर जीवन संभव। पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत। वायुमंडल को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक। पेड़ लगाना जितना आवश्यक है उससे भी आवश्यक उनकी देखभाल करना। शहरों में वायु प्रदूषण की वजह से हो रही अनेकों बीमारियां। विश्व रोहिला राजपूत संघ के बैनर तले रविवार को पटेल नगर में अर्जुन, कदम्ब, नीम, बरगद के पौधे लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम जिला प्रभारी श्याम सुंदर रोहिला के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश रोहिला ने कहा कि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं। अगर हमें स्वस्थ जीवन चाहिए तो अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। आज हम विश्व रोहिला राजपूत संघ के कार्यकर्ता सोनीपत से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण का जो कार्यक्रम पीछे शुरू हुआ था उसके तहत ही हम आज सोनीपत से अपने विश्व रोहिला राजपूत संघ के पदाधिकारी पौधारोपण का कार्य शुरू कर रहे हैं। पौधों से हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम सभी मिलकर साथी पौधे लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे तो हमें कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पर्यावरण से ही पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि सभी वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, स्वस्थ रहें। संघ की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता रोहिला ने कहा कि वायुमंडल को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। प्रदूषण मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। विश्व रोहिला राजपूत संघ ने जो ये बीड़ा उठाया है पर्यावरण को शुद्ध बनाने का, इससे एक ये संदेश जाता है हमारे समाज में कि पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे तो पर्यावरण की शुद्धता से हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। और जितने पेड़ पौधे हैं वो हमें इतनी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे अब कोविड के उसमें है और ऑक्सीजन के लिए दिन रात पब्लिक इधर उधर भागी है। अगर हर आदमी ये एक नियम बनाए कि हम कम से कम एक पेड़ सप्ताह में या 15 दिन में लगाएंगे तो पर्यावरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि हमें किसी भी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कोविड में आजकल इतनी मारामारी रही है ये ऑक्सीजन के लिए, वो शायद नहीं हुई। पिछले 2 वर्षों से देश कोरोना महामारी का संकट झेल रहा है। कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की कमी के कारण जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करना पड़ा। पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं, इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करना जरूरी हो गया है। जिला प्रभारी श्याम सुंदर रोहिला ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल पौधारोपण से हो सकता है। शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए सभी ने पौधारोपण करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने और स्वच्छ वातावरण के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। अपने घर परिवार के किसी भी उत्सव पर एक पौधा अवश्य लगाएं। साथियों, मैं ये पर्यावरण के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त घर के एक भी पौधा अगर लगाएंगे तो आने वाले समय में ये पौधों की कमी ना पड़े। कटिंग करने से आज हमारे देश की हालात ये होगी कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, घरों में बुरा हाल है और ऑक्सीजन की इतनी कमी हुई कि लोगों को मिलनी मुश्किल हो गई है। इसलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा अपने परिवार से और अपने समाज से कि एक पौधा एक भी लगाए साल में तो करोड़ों पौधे साल में लग जाएंगे। ज़्यादा नहीं कहता, साल में एक पौधा, और उसकी देखभाल भी कर दे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, प्रदूषण नहीं रहेगा और देश में हरियाली रहेगी। आज हमारे देखते हैं कि बारिश भी नहीं, बरसात क्यों नहीं हो रही? पेड़ पौधों की वजह से। पेड़ पौधों की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। पेड़ पौधों से मिलता है घरों की गृहस्थी का, सारी चीज़ का सामान और आपके सारी चीज़ें, रसोई का सामान, मसाले वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, दवाई भी हमारे पास, औषधि भी इन्हीं से पैदा होती है। आप सभी से विनती है कि समाज में इस चीज़ का ध्यान रखते हुए एक एक पौधा भी सभी लगाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप जय हिंद, जय भारत। संघ की हरियाणा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता रानी रोहिला ने कहा कि फलदार पौधे न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं बल्कि पोषक और खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं।
भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को पूजा जाता है क्योंकि विभिन्न वृक्षों में विभिन्न देवताओं का वास माना जाता है। विश्व राजपूत संघ के बैनर तले सोनीपत में नेताजी हमारे नरेश रोहिला जी के नेतृत्व में, प्रभारी सोनीपत श्याम सुंदर के नेतृत्व में, महिला जिला अध्यक्ष बहन जी के नेतृत्व में सोनीपत में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत पार्क में औषधीय पौधे भी लगाए गए, अर्जुन का, कदम्ब का, अशोका का, अलग अलग तरह के। ये तो सभी जानते हैं कि वृक्ष है तो जीवन है। इस सृष्टि पर केवल वृक्ष के द्वारा ही जीवन संभव है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मानव हो, जितने भी जीव हैं वो वनस्पति द्वारा ही जीवित है। अगर वनस्पति नहीं रहेगी तो जीवन चक्र ही खत्म हो जाएगा। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर दीपक वर्मा, रविंद्र कुमार रोहिला, रामनिवास रोहिला, देवेंद्र जैन, पवन जैन, हिमांशु ने संयुक्त रूप से कहा कि पेड़ ही बरसात लाने में सहायक होते हैं। इस मौके पर संघ की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता रोहिला, संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश रोहिला, संघ की हरियाणा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता रानी रोहिला के मार्गदर्शन में दीपक वर्मा, रामनिवास रोहिला, रविंद्र कुमार रोहिला, देवेंद्र जैन, सुदान सिंह, पवन जैन, रणबीर रोहिला, हिमांशु आदि ने पौधारोपण में भाग लिया। आर्यन नगर वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत, रजिस्ट्रेशन नंबर 1673। हम यहाँ 13 महीने से फ्री में देखभाल कर रहे पार्क की। गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिल रहा आज तक हमारे को। जब भी मतलब पूरे तरह से सहमत है, जो यहाँ पर आई हुई है टीम, उनको दिखवा सकते हो, आप देख सकते हो। फिर भी ये टीम पौधा लगाने के लिए आई हुई है। आज के दिन देश को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम सब मिलकर ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पौधारोपण करने के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि सोनीपत को हरा भरा बनाने के लिए ट्री मैन देवेंद्र सूरा के अथक प्रयासों से करीब 12 ऑक्सीजन बाग लग चुके हैं। देवेंद्र सूरा ने जिले को हरा भरा बनाने के लिए पर्यावरण मित्रों की टीम तैयार कर रखी है, जो समय समय पर गांव-गांव में जाकर पौधारोपण करते हैं ताकि जिले को प्रदूषण से मुक्त बनाया जा सके। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।